आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से 2 साला तरबियती कारगाह के तहत हिदायत और टाइम टेबल का किया गया ऐलान और पहली क्लास की गई शुरुआत। जी हाँ, कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से मुनक्किदा 2 साला तरबियती कारगाह क्लासेस का आज बड़े ही अच्छे अंदाज में आगाज किया गया, जिसमें तकरीबन 30 से जायद लड़के लड़कियों ने इस तरबियत कारगाहों में तालीम लेने के तहत दिलचस्पी जाहिर की। लिहाजा इन्हीं तरबियती क्लासेस के तहत 17 अगस्त 2024 को इन तरबियती कारगाहों का इफ्तिताही इजलास मुनक्किद करते हुए इन तरबियती क्लासेस की शुरुआत की गई। और आज इन तरबियती क्लासेस का पहला दिन था, जो कि सुबह 11 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक बड़े ही अच्छे अंदाज से चला। तरबियती क्लासेस का आगाज किया गया, जैसे कि उरूज आहंग और बयान, आहंग और उरूज, रुबाई तहकीक, रिसाला मुंतही अल उरूज और मसनवी तोहफतुश शोरा, उर्दू नावल की नशोनुमा, उर्दू नावल के असालीब, उर्दू में नावल निगारी, उर्दू नावल में तंज़ो मज़ाह, उर्दू नावल आगाज वर्तका। लिहाजा आखिर में नाजरीन को फिर से बता दिया जाए कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी बैंगलोर की जानिब से आज इन तरबियती कारगाह क्लासेस की शुरुआत की गई और आज पहली क्लास का आगाज किया गया, जो कि बड़ी ही अच्छे अंदाज से बच्चों को तालीम की लाइन से तरबियत देने में कामयाब रही। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। हुकूमत कर्नाटक ने एक इदारा कायम कर रखा है, कर्नाटक उर्दू एकेडमी। इस इदारे के तहत उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ का काम अंजाम पाता है और उर्दू शोरा और रुतबा की हौसला अफजाई की खातिर, उनकी इज़्ज़त अफजाई की खातिर, उनके किताबों की इशाअत के सिलसिले में ये इदारा हमेशा मुआविन और मददगार रहा है। इस इदारे के तहत उर्दू ज़बान और अदब के अदबी और सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ करते हैं। ये इदारा एक फ़आल और मुतहर्रिक इदारा है। आज कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़रिए कई ऐसे मंसूबाजात तैयार हैं और जिन पर अमल पैराई भी हो रही है, जिससे जहाँ उर्दू ज़बान और अदब का फ़रोग़ को मुमकिन बनाया जा रहा है, वहीं उर्दू अदब के जो नौजवान क़लमकार हैं, नौ आमोज़, जिन्होंने अभी अभी मश्क शुरू की है शायरी या नसर निगारी की, और उनकी तरबियत के पेश नज़र तरबियती कारगाहों का एहतमाम किया है। इन तरबियती कारगाहों में हम नसर, नज़्म और बशमूल निज़ामत की हम क्लासेस मुकर्रर करते हैं और इन क्लासों में उर्दू के दानिश्वर हज़रात, उर्दू के इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, शोरा और रुतबा, उनको मदऊ करते हैं और उनके लेक्चरर्स का एहतमाम करते हैं, जो क्लास में हाजिर तलबा और तालिबात को फ़न शायरी, फ़न नसर निगारी और फ़न निज़ामत पर लेक्चर्स देते हैं, जिसके ज़रिए उनमें अदबी ज़ौक़ फ़रोग़ पाता है और फिर उन्हें शायरी और नसर निगारी के जो रुमूज़ और नुकात हैं, जो फ़नी लवाज़िमात हैं, उनसे आगाह कराया जाता है। ये कदम एकेडमी का निहायत ही काबिल क़द्र और मुहतसिन इक़दाम कहूँगा मैं कि इसकी आज सख्त ज़रूरत थी। हमारे नौजवान नए क़लमकारों की तरबियत अज़हद ज़रूरी थी और एकेडमी ने इस काम को शुरू करके मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत के तय ये कदम बढ़ाया है। मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है उर्दू एकेडमी और ये क्लासेस जारी हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह हम लोग इन क्लासेस की जो रिपोर्टिंग है वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, ताकि जो उर्दू ज़बान और अदब का ज़ौक़ रखते हैं वो
ان لیکچر سے مستفید ہو سکے. اور اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے اور اس کے جو ہدایات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ہدایات یہ کہ وقت کی پابندی اور کلاسز بلا ناغہ اٹینڈ کریں اور اپنے ساتھ ہمیشہ ایک نوٹ بک اور قلم لائیں تاکہ لیکچرز میں دیے گئے اہم نکات کو وہ قلم بند کریں اور محفوظ کر سکیں. اور ٹائم ٹیبل اس کا یوں ہے کہ ہر 2 مہینے میں یہ کلاس شاعری کی، یہ کلاس اردو نثر کی اور ایک کلاس فن طباعت کی. اور ان 3 کلاسوں میں الگ الگ شوق رکھنے والے، کچھ لوگ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، کچھ لوگ نثر نگاری کا ذوق رکھتے ہیں اور کوئی فن نظامت میں ذوق رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے الگ الگ ہم نے گروپس بنائے ہیں اور ان گروپس کے تحت ہم کلاسز لیا کرتے ہیں. اور ہم یہ کورس پورے 2 سال کا ہوگا. یہ 1 سال کے اختتام پر ایک پریپریٹری ایگزام ہم رکھیں گے جس میں طلباء کو تیار کیا جائے گا فائنل امتحان کے لیے. اور فائنل امتحان پر جو طلباء اور طالبات کامیاب ہوں گے انہیں ہم سرکار کی سند کے طور پر اکیڈمی کی طرف سے انہیں اسناد دیں گے. اور مقابلے بھی ہم لوگوں نے رکھے ہیں. جیسے شاعر کے لیے ہم نے ایک مقابلہ رکھا ہے فی البدیع مشاعرہ. فی البدیع مشاعرہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فوری طور پر غزل یا نظم جو بھی موضوع دیا جائے گا اس پر کہنا ہوتا ہے. اس میں جو اول، دوم اور سوم انعام لیں گے ان کو ہم انعامات بھی دیں گے، نقد انعامات بھی دیں گے اور سند اور سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. اور نثر نگاری کے لیے ہم نے ایک مقابلہ رکھا ہے ادھورا افسانہ مکمل کریں. یعنی ہم ایک ادھورا افسانہ دے دیں گے اور نثر نگار کو چاہیے کہ وہ اس افسانے کو مکمل کرے. جو امیدوار جو بھی اس افسانے کو پورا کر رہا ہے، اگر اس کا افسانہ اپنے پورے اجزائے ترکیبی کے ساتھ مکمل ہے تو اس کا اختتام بھی اگر اتنا متاثر کن ہے تو ہم اس کو پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام بھی دیں گے اور اس کے ساتھ اسناد بھی دی جائیں گے. بہرحال ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ نوجوان نسل اردو شعر و ادب کی طرف راغب ہو اور اردو زبان و ادب کا فروغ ممکن ہو.